अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं इंजीनियर मोहम्मद हमीद वज़ीर और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल CACA बनो। तो आज का हमारा फिज़िक्स का लेक्चर है सिंपल हार्मोनिक मोशन। आइए चलते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है। आज हम इंशाल्लाह इस नोट्स में डिस्कस करेंगे। मैंने ये खुद बनाया है। इंशाल्लाह इसमें डिस्कस करेंगे, फिर बाकायदगी के साथ हम इंशाल्लाह बोर्ड पे लेक्चर देंगे। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं SHM। ठीक है, हम इसको इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं, सच टाइप ऑफ मोशन इन विच ऑब्जेक्ट परफॉर्म पीरियाडिक मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स इस कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। इस तरह मोशन जो किसी ऑब्जेक्ट का जो पीरियाडिक हो, लेकिन इसमें होना क्या है, इसमें रिस्टोरिंग फोर्स का होना ज़रूरी है। ठीक है, और रिस्टोरिंग फोर्स हम किसको कहते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक मिसाल के ज़रिए आपको समझाता हूँ। ये हमारे पास क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास सपोर्ट है। ठीक है, और इसके ज़रिए हमने थ्रेड के ज़रिए एक मास को अटैच किया है। क्या है, ये हमारे पास मास अटैच किया है, जिसका हमारे मास m है। ये भी हमारे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। क्या है? इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। अब कोई एक्सटर्नल फोर्स इस ऑब्जेक्ट को मीन पोजीशन से लेकर किसी एक्सट्रीम पोजीशन तक इसको डिस्प्लेस करता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, AP, या इसको हम इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं मीन पोजीशन, और इसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। अब ये बॉडी यहाँ से उन्होंने डिस्प्लेसमेंट x को कवर किया, यानी किस डायरेक्शन में कवर किया? इस डायरेक्शन में उसने डिस्प्लेसमेंट को कवर किया, और यहाँ से ऑब्जेक्ट पर दोबारा एक फोर्स लगता है टुवर्ड मीन पोजीशन। इसको हम बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। ये फोर्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन एराइज होता है कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है ये किसने लगाया? ये जो हमने बॉडी में खुद ही पैदा किया था। ठीक है, आपने बॉडी को यहाँ से डिस्प्लेस किया, आपने इसमें अपनी जो कुव्वती या पोटेंशियल एनर्जी इसमें जमा किया, फिर यहाँ से ये बॉडी क्या है, इन द फॉर्म ऑफ फोर्स यहाँ पे आ गया। तो ऐसा मोशन जिसमें हमारे पास क्या हो, रिस्टोरिंग फोर्स हो, तो फिर इसको हम बोलते हैं कि क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। आइए चलते हैं नोट्स की तरफ। हमारे पास सेकंड डिफिनेशन क्या है? अ स्पेशल ऑसिलेटरी मोशन in which restoring force is directly proportional to the displacement of the particle from the mean or equilibrium position। हमारे पास एक ऐसी खास किस्म का ऑसिलेटरी मोशन जिसमें हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो डिस्प्लेसमेंट में, यानी जब जितना आप डिस्प्लेसमेंट को इंक्रीज करते हैं इतना ही आप रिस्टोरिंग फोर्स उसमें ज़्यादा पाओगे। यहाँ पर हम दोबारा डिस्कस करते हैं। ठीक है, यह हमारे पास क्या है, यहाँ से हमने इसको डिस्प्लेस किया। अब जितना आप इस x फासले को आप इंक्रीज़ करते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स वहाँ से ज़्यादा होगा, लेकिन हम डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इसी तरफ है, टुवर्ड फॉर एग्जांपल राइट की तरफ। रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा ऑलवेज यह हमारे पास मीन पोजीशन की तरफ होगा। तो हम बोलते हैं कि रिस्टोरिंग, हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x को, लेकिन किस तरह? माइनस साइन यहाँ पर लगाते हैं कि हमारे पास ये इनवर्स अपोजिट है। ठीक है, यानी जितना आप इस डिस्प्लेसमेंट को इंक्रीज करेंगे उतना रिस्टोरिंग फोर्स ज़्यादा होगा, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा। यानी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ, और यह हमारे पास क्या है, रिस्टोरिंग, यह हमारे पास मीन पोजीशन की तरफ लगता है। तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं? बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। जिस तरह के हमने यहाँ पर आपको दिखाया है कि रिस्टोरिंग फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस x। नो, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम कांस्टेंट से रिप्लेस करते हैं, तो रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस kx। एक्सप्लेनेशन में क्या है? वाइब्रेशन और ऑसिलेशन इज रिपीटेड बैक एंड फोर्थ मोशन along the same path. Vibration occur in the vicinity of a point of stable equilibrium
इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो वाइब्रेशन है या ऑसिलेशन है किसी भी पार्टिकल का, ऑब्जेक्ट का, और रिपीटेड होंगे, बैक एंड फोर्थ मोशन करेगा एलॉन्ग अ सेम पाथ, यानी एक ही पाथ को फॉलो करेगा, और ये एक हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन की विसिनिटी में होगा। इसको यहाँ पर समझते हैं। देखो हमारे पास क्या है, वही एग्जांपल हम ड्रा करते हैं कि हमारे पास ये सिंपल पेंडुलम है और ये मीन पोजीशन पे है, ठीक है, यानी नेट फोर्स इस पे 0 है। इसमें टेंशन प्रोड्यूस होता है, नीचे हमारे पास इसका वेट है, इसका मैग्नीट्यूड आपस में से और डायरेक्शन अपोजिट है, तो रिजल्ट 0 हो जाता है और बॉडी रेस में आ जाता है। इस मास को हम यहाँ से डिस्प्लेस करता है, यह एक्सट्रीम पॉइंट पे इसको ले जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर। तो अब जब ये क्या है, उन्होंने डिस्प्लेसमेंट एक्स कवर किया और यहाँ पर ये इस पर रिस्टोरिंग फोर्स पैर लगेगा और इस ऑब्जेक्ट को मीन पोजीशन की तरफ लेके जाएगा, लेकिन ड्यू टू इनर्शिया ये बॉडी इस मीन पोजीशन को आगे क्रॉस करता हुआ जाएगा, दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन इस परफॉर्म होगा इस इक्विलिब्रियम पोजीशन के एयर गियर, ठीक है, यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, इस एक्सट्रीम पोजीशन के एयर गियर ये मोशन इस तरह करता रहेगा। तो इसको हम बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशन है कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमेशा रिस्टोरिंग फोर्स के अपोजिट में होगा, और दूसरा कंडीशन, एक कंडीशन ये है FRES इज़, हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास जितना आप इंक्रीज़ करेंगे डिस्प्लेसमेंट को उतना रिस्टोरिंग फोर्स ज़्यादा होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। यह हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन का। दूसरा हमारे पास क्या है कि एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस एक्स, कि जितना आप हमारे पास डिस्प्लेसमेंट को इंक्रीज़ करेंगे एक्सेलरेशन भी ज़्यादा होगा, क्योंकि हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन जहाँ पर होगा वहाँ पर हमारे पास एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि फोर्स का डायरेक्शन टुवर्ड किस मीन पोजीशन है, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी टुवर्ड मीन पोजीशन होगा। तो फिर हमारे पास ये क्या हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शन हुआ, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा, फोर्स ज़्यादा होगा, एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। लेकिन देखो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इसी तरफ है, राइट टुवर्ड राइट, फोर्स का टुवर्ड मीन है और एक्सेलरेशन का टुवर्ड क्या है, मीन पोजीशन है, इसलिए हमने दोनों इक्वेशन में माइनस का यूज़ किया। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो अभी जो भी मोशन ये दो कंडीशन को फॉलो करेंगे इसको हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन SHA। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। फिर भी आपको मसला है तो इंशाल्लाह आप कमेंट करें, और यहाँ पर मैंने जो नोट्स बनाए हैं उससे आपके लिए थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, ठीक है, फिर जितना हमने पढ़ा, ठीक है। तो हमें इजाज़त देते, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।